संग मिर्चा खा के ऐसे नाचो। और जैसे तैसे करके हमने मेहनत करके प्रैक्टिस करके परफॉर्म भी किया और लोगों का प्यार मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वही हमारा एक आजा टूरा आजा पड़रा आजा धौरा नाचो नाचो नाचो। मेहनत करते गए और वीडियो को ना स्लो मोशन में देखते गए, कैसे कैसे स्टेप है इसका, बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप है, कैसे कैसे करके हमारे जो सुपरस्टार हैं इन लोग किए हैं। राजामौली की फिल्म आरआर में आपने नाटू नाटू गीत तो सुना ही होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों नाचो नाचो चल रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ के लोग सदैव नाचते रहते हैं, लेकिन नाचो नाचो गीत ने छत्तीसगढ़ के लोगों को इस कदर नचा रहे हैं कि नाटू नाटू आरआर राजामौली के फिल्म के गीत को याद दिला रहे हैं और जमकर ये सुर्खियाँ बटोर रही है। और इस गीत में जो नाचने वाले हैं और नचवाने वाले हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रामचरण का रोल निभाया था, मनोज दिवांगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने एनटीआर का रोल निभाया मनोज केसकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो ये जो सुर्खियाँ आप लोग बटोर रहे हैं, मैडम डॉक्टर प्रोफेसर जो प्रोफेसर है कृषि विश्वविद्यालय की सिंधु शुक्ला जी, उन्होंने गीत लिखा है और उस पर आपने नाचो नाचो के दौरान नाचे भी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैम को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये हमारे पास काम का बहुत ओवरलोड भी था क्योंकि हमने जस्ट अभी कैफ़े ओपन किया है जी, तो ये दोनों चीज़ें ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे को, बट अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं था। और जैसे तैसे करके हमने मेहनत करके प्रैक्टिस करके परफॉर्म भी किया और लोगों का प्यार मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वही हमारा एक पे बैक है हमारे लिए बहुत बड़ा। मनोज भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि नाचो नाचो गाना आपने जो जिस तरीके से स्टेप निभाया है, कितना मुश्किल रहा रामचरण को कॉपी करने के लिए? हालांकि उनका तो कॉपी हम नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, उनके स्टेप्स में बहुत ज़्यादा परफेक्शन है। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त था प्रैक्टिस के लिए, तो हमने जितना हो पाया हमसे हमने किया। बाकी मैं अपने जुबान से खुद कहता हूँ कि उनके जितना हमने थोड़ा भी नहीं कर पाया है। क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपके मुख से जानना चाहेंगे, क्योंकि रामचरण ने जिस तरीके से नाटू नाटू में परफॉर्मेंस किया, आपने नाचो नाचो में परफॉर्मेंस किया, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, लोग सुर्खियाँ भी बटोर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे माहौल को और कितना मेहनत लगा इस पूरे गीत को स्टेप बाय स्टेप करने में? उसको हमने तो वीडियो को पहले स्लो मोशन में डालते थे उसको यूट्यूब पे, फिर वो कैसा मूव कर रहे हैं अपने हाथ को पैर को वो अपने माइंड पे रखते थे, फिर उसके जैसा हम भी प्रयास करने लगे। फिर पहले तो हमने ये स्टेप याद किया कि पैर का मूवमेंट कैसा है, हाथ का मूवमेंट कैसा है, सबसे पहले दिमाग को वही बात बैठाया। फिर उसको हमने फिर फील्ड पे उतर के करना प्रैक्टिस किया। अब हुआ कि ऐसा कि दिमाग में हाँ स्टेप याद हो गए, अब थोड़ा सा काम करते इसके परफेक्शन पे, क्योंकि ये सोलो डांस तो था नहीं, ड्यूट था, तो ऐसा भी था कि हम दोनों को कॉम्बिनेशन भी बनाना है। अगर डांस बिगड़ता है तो दोनों से बिगड़े, बनते हैं दोनों से बने। मतलब कॉम्बिनेशन की बात आती है तो अगर मतलब वो अगर ऊपर नीचे होने लगी स्टेप तो अच्छे नहीं लगते। तो फिर हमने उस पर काम किया, तो जितना भी किया 2 दिन में ही किया और खुद ही नाचे, खुद ही कोरियोग्राफ किए? हाँ जी, ये सब चीज़ खुद से ही किए, रूम पे प्रैक्टिस किए। हमारे वीडियो देख देख के एनटीआर लोग का उनका ही वीडियो देख के हमने प्रैक्टिस किया, कोई बताने वाला नहीं था। एनटीआर से ही बात कर लेते हैं। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्जन उस पर। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कितना मेहनत लगा और किस तरीके देखते जो गाना जो हिट हुआ है उसको? बहुत मेहनत तो बहुत लगा। हम लोग मतलब प्रैक्टिस करते थे तो पैर बहुत दर्द देता था हम लोग का, फिर भी अब जल्दी जल्दी में करना था। मैम बोले थे कि मतलब जल्दी जल्दी हम लोग को डांस को करना है करके, तो हम लोग कंटिन्यू मेहनत करते गए और वीडियो को ना स्लो मोशन में देखते गए, कैसे कैसे स्टेप है इसका, बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप है, कैसे कैसे करके हमारे जो सुपरस्टार हैं इन लोग किए हैं। मतलब अब इतना जल्दीबाजी में करना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी हम लोग प्रयास करते गए इसके साथ। बॉन्डिंग है वो दिखने मिला, क्योंकि ये गीत है दोस्ताना गीत है और दोस्ती बखूबी निभाना था। कितना आपस में अंडरस्टैंडिंग रहा और कितना आप लोगों में जैसा तो वो तो लोग देख रहे हैं, कितना कुछ खास था दोनों के बीच में? खास तो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। मैं इसको डांस प्रैक्टिस के टाइम बहुत सुनाया हूँ, लेकिन सिर्फ सुन के मतलब मेरे साथ ही देता रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा मेरे बातों को सुन के। मतलब नाराज़ होकर भागा नहीं कि तू मेरे को ही सुना रहा है, मेरे से बिगड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत सपोर्ट किया, दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है हम दोनों का। अगर कुछ करना है तो सुनना बेहद ज़रूरी है, ये कहा जाता है। उसी का परिणाम आज देखने मिल रहा है। जी जी, मतलब हर चीज़ में मतलब रोक देना ना मतलब बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब डांस में कुछ हो नहीं रहा है तो उसको मतलब अच्छे वे में लेना बहुत अच्छी बात है। मतलब इससे प्रैक्टिस सुधरती रहती है और मतलब डांस में इम्प्रूव होते जाता है। तो भाई ने जैसे जैसे बोलते थे कि मतलब इससे प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तो इसको मतलब बार बार हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और हम लोग कॉलेज लाइफ से ही मतलब ये सब
डांस वांस करते थे और पंथी में जाते थे हम लोग 4 बार नेशनल जा चुके हैं। और अभी हाल ही में राजपथ हम लोग प्रैक्टिस किए थे, मतलब गए थे, तो उसमें भी हम लोग मतलब ये सब डांस का प्रैक्टिस करते गए। तो डांस की प्रैक्टिस करते हैं, पंथी नृत्य को लेकर आप लोग प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। पंथी का नृत्य कैसे आप लोग के मन में सूझा कि इसको भी अपन कुछ अलग लेवल पे किया जाए, क्योंकि आजकल देखने मिलता है पंथी नृत्य को लेकर गांव में उतने पॉपुलरिटिया है, लेकिन शहर में आकर इस तरीके से और पंथी नृत्य को लेकर आगे तक जाना बेहद ही अपने आप में एक अनूठापन है। यहाँ जब हम कॉलेज आए तो यहाँ पे पंथी नृत्य का चलन था। हमारे कुछ सीनियर हैं जो ये डांस करा रहे थे, तो फिर हम फर्स्ट ईयर में ही यहाँ पार्टिसिपेट करना शुरू किए और उसी साल ही हमको ऑल ओवर इंडिया में गोल्ड मेडल मिला राजस्थान बीकानेर 2017 में। उसके बाद हम कंटिन्यू बने रहे, 4 नेशनल किया और अभी भारत सरकार के द्वारा संस्कृति मंत्रालय से ओपन कंपटीशन होता है इसके लिए राजपथ में परफॉर्म करने के लिए। तो हमको पता चला तो हमने परफॉर्म किया, 3-4 लेवल उसमें पार किए, जोनल, स्टेट, ग्रैंड फिनाले, उसके बाद फिर राजपथ में। तो इस तरीके से पंथी हमारा चल ही रहा है। और यहाँ राज्यपाल जी से भी पुरस्कार मिल चुका है हमको, जो बलराम दास टंडन जी थे स्वर्गीय जी, उनसे भी हमको पुरस्कार मिल चुका है। और अभी भूपेश बघेल जी से भी हमको मिल चुका है पुरस्कार, जहाँ बेमेतरा में होता है कंपटीशन नवागढ़ में। तो इस तरीके से पंथी का डांस हम लोग के मतलब 5-6 साल से कंटिन्यू हमारा प्रैक्टिस चल ही रहा है। तो इस नाचो नाचो में भी एनर्जी का बहुत रोल है, तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं हुई इस वजह से, क्योंकि इसलिए नाचो नाचो पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नाचे हैं। ये जानना चाहूँगा कि आप दोनों दोस्तों का कैफे भी है, कैसे मन में आया कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें? हम लोग तो कॉलेज से लाइफ से ही साथ में थे कि मतलब कुछ प्लानिंग कर रहे थे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से कि कैफ़े खोलने आगे जाके। और जॉब तो अभी मतलब तैयारी ही कर रहे हैं जॉब का, तो साथ ही साथ मतलब घर से कितना मांगे मतलब पैसा वैसा, तो घर का मतलब अपने खुद से इनकम हो जाए, ये सोच के हम लोग कैफ़े खोले हैं। और मतलब ऐसे ही चल रहा है हम लोग का। दोस्त यारों को फोन आया इसके बाद जो नाचो नाचो उसके बाद? हाँ, दोस्त यारों को फ़ोन आया और मतलब फेसबुक देखे ना तो उसमें 91,000 1 लाख ऐसे करके मतलब वो व्यूवर्स देख चुके हैं। तो ये सब अच्छा लगा हम लोग को देख के। वो तो करोड़ों लोग देखे हैं सोशल मीडिया में। ये जानना चाहूँगा सिंधु मैम है जो प्रोफेसर इस कॉलेज की, वो किस तरीके से आप लोग को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने गीत लिखा उसके बाद आप लोग को अपॉर्चुनिटी दिया इस पूरे गीत में, कितना रोल मानते हैं और कितना कुछ मददगार हुआ स्टेप में, कितना आप लोग को मदद किए? मैम तो ग भी नहीं जानती गीत का, मैम तो नाचो नाचो का डांस के स्टेप भी नहीं जानती होगी, लेकिन कितना मैम उनका भी रोल रहा है जानना चाहूँगा। मैम मतलब उत्साहवर्धन करती थी कि मतलब जल्दी जल्दी करो करके, तो हम लोग के मन में भी था कि इसको जल्दी करना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रयास ही करते थे स्टेप का। तो मैम ने मतलब मैम के कारण ही हम लोग आए हैं, तो मैम का तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने मतलब हम लोग को मौका दिया ये सब इसके करने के लिए। इसी कॉलेज के प्रोफेसर और इसी कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं, इतना मौका देना और उनका जो टैलेंट है और आप लोग का टैलेंट है मिलकर एक नया इतिहास रच दिए। इस कॉलेज का नाम भी रोशन हो, आप लोग का नाम भी, और छत्तीसगढ़ के नाम भी रोशन हुआ। हाँ, ये रोशन वाली बात है, बहुत अच्छे लग रहा है। मतलब सब लोग इस डांस को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वो सारा चीज़ देख के। और मैम के बारे में हमको कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं था इससे पहले कि मैम इस तरीके का काम करती है। अभी मैम से मिलने के बाद ही पता चला, और ये बात अच्छी लगी मैम की कि उन्होंने हमको, समय कम था और मैं कुछ कारणों से कुछ प्रैक्टिस में कम टाइम दे पा रहा था मैं, तो मैम ने ऐसा है कि मतलब सिर्फ सपोर्ट किया है, मतलब चिल्लाया कभी नहीं हमारे ऊपर कि क्या कर रहे हो तुम लोग, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब बस प्यार से ही बात किया एक माँ की तरह। सफलता, इस पूरे गीत की सफलता कहानी क्या 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 कहेंगे? सफलता के पीछे सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमने तो अपना काम अदा किया है, अब सिर्फ वो उनका ही प्यार के हम भूखे हैं, जो हमको प्यार बराबर मिल रहा है ऐसा मिलते रहे। जिस तरीके से आप लोग दोनों डांस किया, पंथी नृत्य को लेकर भी आप लोग एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होता है पंथी नृत्य में, छत्तीसगढ़ी फिल्मों की ओर क्या कुछ अपना भविष्य देख रहे हैं? क्या उसमें भी आप लोग कुछ कर सकते हैं? एल्बम की ओर दुनिया में आज कई ऐसे कॉलेज है जहाँ के बच्चे पढ़ाई करते करते एल्बम भी बना लेते हैं, किस तरह देखते हैं आप लोग इस ओर? आप लोग का इंटरेस्ट है कुछ? इंटरेस्ट कल्चरल डिपार्टमेंट में मेरा बहुत ज़्यादा है बचपन से ही। और रही बात यूट्यूब की, तो मेरे चैनल है यूट्यूब पे, 4 गाने एल्बम की मैं बना चुका हूँ, और इस पे शौक था, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था इसको। सब मेरे दोस्त ने सपोर्ट करके वो चैनल हमने बनाया हुआ था, और बीच में भी काम रुका हुआ था क्योंकि मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना था कैफ़े पे, इस वजह से। तो और इसमें शौक़ बहुत है मुझे, डांस करने का, गाने का, नाचने का, एक्टिंग का बहुत शौक़ है। और रही बात यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लोग छत्तीसगढ़ी गाना कहीं भी चलाने से शर्माते हैं, लोग छत्तीसगढ़ी में बात करने से शर्माते हैं। यहाँ अगर आपको हीरो बनना है, एक्टिंग करना है, आपके खुद से आप मतलब आपको फाइनेंस करने के लिए कोई नहीं मिलेगा,
ये सब चीज़ दिक्कत है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ये ऐप चला रही मोर माटी, आई थिंक, हाँ मोर माटी करके शायद है, उसका नाम मुझे कंफर्म नहीं है। वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप कलाकार हैं तो वहाँ से आपको मौका दिया जाए करके, बट कलाकारों का उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में। आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि छत्तीसगढ़ी गीतों को, छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लोग काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं, उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। छत्तीसगढ़ी के दौर में अगर नहीं है तो जिस तरीके से प्रोफेसर जो डॉक्टर सिंधु मैम हैं, वो जिस तरीके से मुश्किलात उन्होंने कदम उठाया है, एक रिस्क लिया है कि छत्तीसगढ़ी में गीतों का अनुवाद करना और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, उस पर लागत भी लगाना कितना जोखिम होता है, और क्या कुछ कहेंगे कि वो सक्सेस होता है या फिर नहीं होता है? हाँ, मैम ने रिस्क तो लिया, जैसे मैम ने अपने ज़ुबान से कहा कि वो ये उनका हो सकता था लास्ट गाना हो सकता था। अब वो फाइनेंस के लिए कुछ नहीं, वो उनका तो एक शौक़ है छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर। उन्होंने अपनी इच्छा के लिए लिखा था, लोगों को इंटरटेन करने के लिए। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उससे कुछ चर्चित हूँ। तो मैम अपना हर किसी का एक अपनी जगह की कुर्बान देने के लिए, उनको कुछ फीडबैक देने के लिए अपने देश ज़मीन को, वैसे मैम का भी सोच था कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा को एक अच्छा आयाम तक पहुँचाए। जैसे मैम का भी कहना है कि आजकल के छत्तीसगढ़ी गानों में बार बार कुछ ही शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैम वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वो चीज़ मतलब अच्छा है। मैम को मैं बोलना चाहूँगा कि वो बार बार और नए गाने लिखे, नए नए शब्दों को इंट्रोड्यूस कराएं, जो भी उनको पुराने, जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से बीझा योजना, माई काठी योजना चलाई जा रही है। बीझा योजना ऐसा कि मतलब उसका मतलब होता है, बीझा योजना में जो भी छत्तीसगढ़ी के जो पुराने शब्द हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको फिर से प्रयोग में लाना, ये छत्तीसगढ़ सरकार का एक योजना ही है, बीझा योजना। और एक माई काठी योजना भी चला रही है, जिसमें जितने भी छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई बुक मिलती है, वो खरीद के एक संग्रहालय बनाना, स्टोर करना। तो उस पर काम करे, बट ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। वाकई में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का बहुत सारे शब्द विलुप्त हो चुके हैं। तो जो आप योजना बना रहे हो उसमें क्या क्रियान्वयन भी हो रहा है, लोगों को मौका भी मिल रहा है? मुझे नहीं पता लग रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा चलन नहीं है। जैसे अभी आपके इंटरव्यू में मैं खुद हिंदी में बोल रहा हूँ, ये मेरी गलती है। इंटरव्यू तो हिंदी में है, मैं सोच रहा था छत्तीसगढ़ी में भी क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड गाना है नाटू नाटू, तो इसका हिंदी में होता है, छत्तीसगढ़ी में बोले में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वही बात है कि मतलब छत्तीसगढ़ी ला बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाना चाहिए आदमी वाला। मैं हमार बात बताता ना, यहाँ 4 साल डिग्री करे के बाद में, अभी रायपुर में 7 साल हो गए रहत ला, हमन अपन जो भी जान पहचान जे प्रोफेसर मन के साथ भी हम छत्तीसगढ़ी में बात करें। हिंदी मैं भूल चुके हैं, हिंदी मतलब बात ही नहीं करें। इसने मतलब कोई मतलब जेकर बार पहली बार मिला था ना, जेकर से सिर्फ ओकरे जगह सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। बाकी अगर ओकर से परिचित हो गए तो फिर छत्तीसगढ़ी के अलावा कभी नहीं इस्तेमाल करें कोई शब्द। तो बात है, आप मन युवा मला का कुछ संदेश देना चाहो? जावत यो मतलब यही संदेश देना चाहूँ कि मतलब वीडियो ला और अच्छे से देखा और हम लोग उत्साहवर्धन करें, ताकि हम अच्छे से वीडियो बना सकें और मतलब नया प्रोजेक्ट में काम कर सकें, और इसे अपन छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, बोली है, तिमल्ला और मतलब प्रचार प्रसार कर सकें। और ठीक है, ये तो रही से नाटू नाटू गीत के रामचरण और जो NTR की भूमिका निभाए है दोनों मनोज भाई, जेकर से मैंने बातचीत करें, जेल ला प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु शुक्ला जी हा मौका दिस अपन नाचो नाचो गीत में, और ऐसे नाच के दिखाए कि गीत हा रातों रात ये गीत ला पहचान दिला दिस। और कहीं ना कहीं जो शुक्ला मैम है वो कहत रहे से कि अपन जो आखिरी जो एल्बम रही से, लेकिन अब ओकर जो उत्साह है वो घलो बाढ़ गए। तो ये छत्तीसगढ़ के युवा मन के मेहनत है, जेकर कारण आज हमन ला ये परिदृश्य देखे मिलत है। संगवारी अंकित के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।